Please subscribe. Hey guys, welcome to our channel Mystery of Horror. सो गाइस बेसिकली आज हॉरर सीरीज हमारे चैनल पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये बात सभी को पता है। आई होप ये सीरीज महीनों तक सालों तक चलता रहेगा और आप एंजॉय करते रहेंगे। तो गाइस जो दो मेन क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं उनका छोटा सा मैं एक रिव्यू दे देना चाहता हूँ कि बहुत लोग पूछे आखिर इस चैनल पे हमें कंटेंट क्या मिलेगा। तो मैं बता दूं, हम लोग कुछ जगहों पर एक्सप्लोर करेंगे और कुछ स्टोरीज सुनाएंगे हॉरर जो भी है, और जो कुछ किताबें या फिर मूवीज के बारे में जो हॉरर है, कंप्लीटली हॉरर टॉपिक करेंगे। तो ये पूरी तरह से एक हॉरर कंटेंट है। और बहुत लोगों ने पूछा मैंने ये आखिर हॉरर क्यों चुना। तो गाइस मुझे इंटरेस्ट है हॉरर के ऊपर, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्वेश्चन और रिक्वेस्ट भी है। पहले आप ईयरफोन्स यूज करने शुरू कर दो, ईयरफोन्स यूज करना, क्योंकि वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस लाइटिंग का आज थोड़ा प्रॉब्लम है, कल से सेटअप चेंज हो गया पूरी तरह से। तो गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग ये बताओ कि आप भूतों पर यकीन करते हो या नहीं। मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। तो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है, एक सर्वे किया गया था 2019 में ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर। तो एक सर्वे करने के बाद ये पता चला कि 77% ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड में भूतों को मानते हैं। 77 भूतों को मानते हैं, भूतों पर विश्वास करते हैं। और रिमाइनिंग 23% जो है वो भूतों पर विश्वास नहीं करते। सिर्फ कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो। जो 77 मानते हैं उनमें से 32% ऐसे लोग हैं जो कि भूतों को मानते हैं और ये मानते हैं कि भूत होते हैं लेकिन वो हानिकारक नहीं होते। और रिमाइनिंग 45% जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भूत होते हैं और वो हानि भी लोगों को पहुंचाते हैं। तो गाइस आपका क्या राय है इसके ऊपर? क्या ये जो सर्वे किया गया था ये आखिर में ऐसे ही है या फिर आपका यकीन पे आपको क्या लग रहा है? तो गाइस थोड़ी सी हिंदी में यही कन्वर्सन हो रहा है। सो आई होप आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग टैलेंटेड हो। तो गाइस ज्यादा देरी नहीं करेंगे और आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड 1 पे टॉप 3 हॉरर प्लेसेस ऑफ कोलकाता। गाइस टॉप 3 हॉरर प्लेसेस कोलकाता एक सिटी ऑफ जॉय का तरह नाम ये है इसका। सिटी ऑफ जॉय भी इसे बुलाते हैं कोलकाता सिटी को, लेकिन यहाँ पर भी कुछ हॉरर प्लेसेस हैं। तो गाइस बहुत सारे एक कहने पर बहुत सारे लिस्ट पे है, लेकिन मैंने ये पहले टॉप 5 में चूज किया था, लेकिन जो 2 रिमाइनिंग बच गए थे उनमें से मुझे मतलब पूरी तरह से उस पर रिसर्च करने का मौका नहीं मिला। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन उतना नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक है वो भी हॉन्टेड है। तो गाइस मेरे यकीन पे ये टॉप 3 आज मैंने सेलेक्ट किया जो कि रियली एग्जिस्टिंग भी कर रहे हैं, अभी भी हॉन्ट कर रहे हैं। तो गाइस आज का टॉप 3 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ कोलकाता देख लेते हैं फटाफट। गाइस जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो मैंने खुद रिसर्च किया है और जो गूगल से भी मैंने थोड़े से इंफॉर्मेशन ली है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और गाइस मैं स्ट्रिक्टली अंडर 18 लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो मत देखो, वीडियो देखना, लेकिन आप इसे कभी एक्सप्लोर करने मत जाना, क्योंकि ये रियली हॉन्टेड है। मेरे हिसाब से भी हॉन्टेड है, सभी के हिसाब से हॉन्टेड है। तो गाइस प्लीज ऐसा रिस्क मत लेना। चाहे तो हम जाकर वहाँ पर जब एक्सप्लोर करेंगे तो वीडियो डाल देंगे, देख लेना एक बार। तो गाइस चलिए चलते हैं, आज देख लेते हैं पहला नंबर पर क्या है। तो गाइस पहला नंबर पर है राइटर्स बिल्डिंग ऑफ कोलकाता। राइटर्स बिल्डिंग ये गाइस दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छा होटल की तरह दिखता है दिखने में। गाइस जितना ये खूबसूरत दिखता है उतना हॉन्टेड भी है। क्यों हॉन्टेड है गाइस? इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मेन स्टोरी पर आपको लेके चलता हूँ। गाइस पुराने जमाने में जब ब्रिटिश लोग हुआ करते थे उस वक्त कॉलोनेल सिम्पसन इस ऑफिस में, ये एक वेस्ट बंगाल के ऑफिस का तरह था, तो यहाँ पर वो लीडर थे कॉलोनेल सिम्पसन। तो गाइस क्या हुआ कि जो इंडियन लोग थे 3 लोग, क्या नाम उन लोग का नाम मुझे ठीक से नहीं पता, उन 3 लोगों ने मिलके मतलब ये कॉलोनेल सिम्पसन जो था मतलब सबके ऊपर मतलब अपना राज चलाता था। मतलब जो भी ये बोलता वो करना चाहिए, नहीं तो उसे मार डालता था। तो क्या हुआ कि इन तीनों ने इंडियंस मिलके एक बार प्लान करके इन तीनों ने मिलके उस कॉलोनेल सिम्पसन का डेथ कर दिया इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर, 5th फ्लोर पर। गाइस स्टोरी अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन एंडिंग बहुत ही डेंजरस है इसका। उस वक्त के बाद था ये, जब कॉलोनेल सिम्पसन का डेथ हुआ था उसके बाद इन तीनों ने वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया और बाकी लोगों को अपने अंडर में करके ये लोग उस बिल्डिंग को चलाने लगे, बस चलाने लगे थे। कुछ साल बीते
उसके बाद ये होटल कोई नहीं जानता था इस बिल्डिंग इतना हॉन्टेड हो जाएगा ताकि कोई रह भी नहीं पाए, और जो अंदर जाएगा वो रिटर्न बाहर आ ही जाएगा, मतलब रहने का दम नहीं रहेगा। कुछ सिम्टम्स और कुछ ऐसे वहाँ पर कंडीशंस और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिला है बहुत ही डेंजरस है और अभी भी हॉन्ट कर रहा है, ऐसे प्रूफ्स मिला है। तो गाइस सिंपली जो इस बिल्डिंग पे रहने जाते थे पहले भी और अभी भी, एक होटल का तरह ये चालू हुआ, तो बहुत लोग इसमें जाते थे और रहते थे। तो क्या हुआ कि जो भी थर्ड फ्लोर हो या फिर सेकंड फ्लोर हो, कुछ भी हो, जो भी इधर उधर मतलब घर से बाहर अंदर बाहर होने लगते थे, उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगते थे। मतलब कोई सिम्टम्स, यहाँ पर कुछ ऐसे चीज है, यहाँ पर एक टवल है तो यहाँ से यहाँ गिर जाना, कुछ बगल में कुछ वेज कुछ रखा हो, कुछ बाट कुछ भी चीज नीचे गिर जाना, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आप जानते हो ना, उस हिसाब से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता था। और लोगों को इतना कंप्लेंट्स है कि रात होते ही यहाँ पर फुट स्टेप्स, मतलब चलने की आवाज और चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, ये सब इस बिल्डिंग में सुनाई देता है अभी भी, अब तक ये हो रहा है डेली। और जो यहाँ पर वेटर्स के काम करते हैं, मेनली वेटर्स का बात कर रहा हूँ, जो वेटर्स का काम करते हैं, उन लोगों को ये कहना है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। उनको ये फील लगता है, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा बगल में कोई बैठा हुआ है। तो समझ रहे हो ना, मतलब वो वेटर जब काम करते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, उन्हें ये महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है और उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। और जो इस होटल पे गए उन लोग का कंप्लेंट हुआ है कि उन्हें एक ब्लैक शैडो देखे बिल्डिंग पे, ब्लैक शैडो। आई होप कोलोनल सिम्पसन का भी ये हो सकता है या फिर किसी और का, क्योंकि मर्डर्स तो बहुत कुछ हुए, लेकिन यहाँ तक ये सब ठीक है। 5th फ्लोर पे जो भी जाता है इस बिल्डिंग में, थोड़ी दिन पहले का बात, मतलब थोड़े 4-5 साल का पहले बात है, जो भी इस बिल्डिंग के 5वां फ्लोर पर चला जाता था, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ, जहां जैसे ही वो जाता था ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होना, और फुट स्टेप्स के निशान भी, जब वो देखता था फुट स्टेप्स के निशान भी दिखते थे, और कुछ हॉरिबल वॉइसेस स्टार्ट हो जाते थे। तो गाइस ये एक ऐसा बिल्डिंग है जो अब भी लोग उसे जाने में डरते हैं उसके अंदर, और रियली अभी भी एग्जिस्टिंग ये हॉरर प्लेस कह सकते हैं। चांस मिले तो एक बार विजिट करने जरूर जाएंगे इस प्लेस को भी, और देखेंगे कि आखिर इसका और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। एक्सप्लोर करने तो जरूर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। तो गाइस ये एक हॉरर प्लेस हुआ कोलकाता की। आप चलिए चलते सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड प्लेस आता है गाइस, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, और मुझे इसका स्टोरी, इसकी इन्फॉर्मेशन सुन के बहुत अच्छा लगा, जो कि हॉन्टेड भी बहुत है। तो गाइस दूसरे नंबर का नाम है पुतुलबारी। पुतुलबारी बंगाली नेम है पुतुलबारी, और इंग्लिश में इसे द डॉल्स हाउस भी कहते हैं। कोलकाता के एक ऐसा हाउस, मतलब जो एक बंगला की तरह दिखता है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी रहते हैं सारे रहते हैं, मतलब आसपास में घर है, सब मिलजुल के रहते हैं। मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे। इसकी फर्स्ट फ्लोर जो है वो इतना हॉन्टेड है, मतलब आपके दिमाग के परे है। कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में। शाम तक यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ होता है सामने कि यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, आप जैसे जानते हैं, मतलब इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पहले भी आ चुका था कि ये कुछ हॉन्टेड है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा कुछ डरने का लायक नहीं है, ये सब ठीक है। लेकिन गाइस आप मानोगे नहीं, कुछ 5 महीने पहले, 5-6 महीने पहले यहाँ पर कुछ ऐसे देखने के लिए मिला। कुछ लोग यहाँ पर मतलब एक्सप्लोर करने गए थे एरिया को। एक्सप्लोर करने का बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रहता है उन लोग का कुछ ये सुन लीजिए। कहते हैं कि रात को इन्हें जैसे रात होता है वहां पर भूतों की, मतलब भूत नहीं कहेंगे, भूत छोड़िए, आवाज सुनाई देता है चिल्लाने का। पहला बात, चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, नाचने का आवाज सुनाई देता है, वो भी पायल पहन के, चंग 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 चंग। तो नाचने का आवाज भी सुनाई देता है, और उसके साथ ही साथ डॉल्स, मतलब जो गुड़िया होते हैं, डॉल्स, पुतुल, उनका सर कटा, मतलब छोटा, उसका मुंडी अलग, हाथ अलग, बस ऐसे ऐसे कुछ नीचे पड़ा हुआ भी दिखता है। और दारू की बोतल तोड़ने का, इन सब का आवाज आता है ऊपर से। सोचो अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पर है, मैं ही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, मैंने अचानक ऐसे 1-1:30 बजे उठ गया, उठ जाने के बाद अचानक ऐसे पायल की आवाज सुनाई दिया ऊपर से, सोचो क्या हाल होगा वहां पर।
ये एक आदत की तरह आदत सी हो गई है उन ग्राउंड फ्लोर पर जो रहते हैं उन लोग को। तो जो एक्सप्लोर करने गए उन लोग का क्या हाल हुआ ये बताते हैं। एक्सप्लोर को जो करने गए उन लोग को ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि वो लोग गए हैं सुबह में देखने के लिए गए और सुबह सारा जगह एक्सप्लोर किए, उन लोग को कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात जब वो रिटर्न आ गए उन लोगों को मतलब उनके कान में लिटरली 3 जन गए थे और उनके कान में ऐसे आवाज आने लगे, मतलब नाचने का, मतलब जैसे मैंने बताया पायल का आवाज सुनाई दे। ये सब लिटरली उनको 1-2 दिन तक लगभग यही होता रहा उन लोग के साथ। तो गाइस जो एक्सप्लोर करने गए वो भी पछता रहे और जो वहां पर है उन लोग को तो आदत सी हो गई है सब। तो ये सब आखिर होता क्यों है पुतुलबारी, क्या इसका पीछे रीजन है, एक हॉन्टेड प्लेस इतना क्यों माना जाता है? तो गाइस सिंपली पुरानी की बात है, यहाँ पर बहुत झमेले, मतलब ब्रिटिश लोग जब उस वक्त की बात है तो लड़ाई वड़ाई होता रहता था, बहुत लोग मर भी जाते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग मतलब नाइट पार्टी टाइम करने के लिए नाइट पे आते थे और आते वक्त उन मतलब दारू पीते थे। और मेन गलती उन्होंने क्या किया पता है, पीते तो पीते लेकिन लड़कियों को लेकर आते थे। और वो भी कौन सी लड़की, डांसर्स, मतलब ये पीते रहेंगे उन्हें डांस करते हुए एंजॉय करेंगे। तो डांस करते हुए एंजॉय करते, वो भी डांस करते भी एंजॉय करते, अलग बात है। लेकिन उन्हें जब डांस कर देते उनके साथ छेड़खानी करना शुरुआत में, समझ रहे हो ना, तो ऐसे कुछ गंदे हरकत करते थे। तो कहाँ इनकी आदत, मतलब ऐसे यहाँ पर आकर लड़कियों के साथ ऐसे करते बोल के बाहर पता चल जाएगा बोल के उन लड़कियों को लाके यहीं पर मार देते थे जिंदा, पीयू के नशे में मार देते। और ये डेली चलता रहा कुछ महीनों तक, मतलब ज्यादा लड़कियां नहीं मरी, कुछ लड़कियां मर गई। तो ऐसे करते 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 ये भी स्टॉप हुआ, ये भी स्टॉप होके एक बार फिर से नया घर का तरह वो बना, क्योंकि एक अबंडेंट हाउस मतलब बना तो एक फैमिली शिफ्ट हो गई वहां पर। फैमिली नॉर्मल फैमिली थी, उनका पापा, उनकी मम्मी और उनकी बेटी। और जो यहाँ पर बेटी है उसको डॉल्स की बहुत शौक थी। डॉल्स कलेक्शन हर किसी को, हर किसी का कलेक्शन में, जैसे मुझे फ्री फायर में हाँ कपड़े का कलेक्शन, बंडल्स कलेक्शन अच्छा लगता है, गन्स कलेक्शन, वैसे ही हर किसी का एक। तो छोटी बच्ची है, डॉल्स कलेक्ट करना बहुत पसंद था उसे। डॉल्स कलेक्ट करती थी रोज, मतलब जो उसके पापा लेते, कोई भी गिफ्ट करते थे वो सब वो कलेक्ट कर कर रखती थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, अनडिफाइंड, मतलब कोई नहीं जानता कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ। कोई ये कहता है कि उस लड़की को किसी ने एक श्रापित गुड़िया दे दिया, श्रापित डॉल दे दिया, उसकी वजह से उसकी आत्मा उसमें जाके कुछ मार दिया, ऐसे कहते। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, इस घर में जो भी लड़कियां डांसर्स है और जो भी मारे गए हैं उनकी आत्मा आके इस लड़की को मारी है, तो ऐसे भी कहा जाता है। तो गाइस अब इसमें कितना सच है कितना नहीं, लेकिन एक चीज गारंटी है, अभी भी हॉन्ट करती है, अभी भी आवाजें सुनाई देती है लिटरली। मतलब मुझे अकेले जाने का भी, मतलब एक बार सोचो आप अगर अकेले चले गए वहां पर रह भी गए, आवाज अगर सुनाई दिया क्या हाल होगा। मुझे तो बहुत डर है इन सबसे, लेकिन मैं भी भूतों को मानता हूँ, भूत होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ छेड़खानी करें तो वो हमारे साथ करेंगे, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो गाइस एक सेकेंड हॉरर प्लेस माना गया है। जितना मैं बोल रहा हूँ आई थिंक मैं बहुत स्वीटली बोल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए ताकि ये एक हॉरर प्लेस है। लेकिन गाइस पसीने छूट रहे हैं मेरा भी बोलते बोलते, और गाइस मुझे भी डर लग रहा है इन सब प्लेस को एक्सप्लोर करने जाने में। मैं तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा एक प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो गाइस 2 तो हो चुके हैं, अब लास्ट तीसरा हम जान लेते हैं, जो कि सभी लोग इस जगह पर जा चुके हैं, सभी लोग डेली आते जाते रहते। लॉकडाउन से पहले सभी लोग आते जाते थे और मैं भी बहुत बार गया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला आई फेल्ट कि मतलब मैंने वहां पर गया, लेकिन इस चीज को मैं एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाया, अगर करता तो शायद कुछ पता चलता कि नहीं। तो गाइस मैं और किसी का बात नहीं कर रहा, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, इस मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूँ। तो गाइस ये मेट्रो स्टेशन जितनी मतलब सब लोग जाते हैं, एस्प्लैनेड यहाँ वहाँ मेट्रो पे जाते ही रहते हैं। तो नॉर्मली जैसे मेट्रो स्टेशन है सभी का तरह ही मेट्रो स्टेशन, लेकिन सिर्फ दोपहर शाम तक, जैसे रात होता है रात के 10 बजे इसका लास्ट मेट्रो चलता है उस साइड से 10 बजे, और कोई 10 या 10:30 बजे चलता है, आई एम नॉट श्योर, टाइमिंग कंफ्यूजन, 10 या 10:30 बजे एक लास्ट मेट्रो गुजरता है वहां से।
और गाइस मानो या ना मानो, ये लास्ट मेट्रो में चढ़ने के लिए बहुत लोग डरते हैं। क्यों डरते और इसका रीजंस क्या है मैं सब बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू एक साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत लोग का ये कहना है कि मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स यहाँ पर हुए स्टेशन पर। बहुत सारे स्टेशन, प्लैनेट है, शोभा बाजार, सैम बाजार, बहुत सारे स्टेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स स्टेशन पर हुए हैं। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी है, मतलब ऐसे पावर है कि उन लोगों को मतलब जबरदस्ती फोर्स करती है कि आप सुसाइड कर लो जहां पर वो खड़े रहते हैं उस स्टेशन के अगल बगल में। इसीलिए 10 बजे के बाद, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, 10 बजे के बाद कोई भी 10 या 10:30 बजे कोई भी वहां पर रहने का कोशिश नहीं करेगा। और गाइस लास्ट मेट्रो से गुजरने में भी बहुत मुश्किल है, बेहद ही मुश्किल है। ये तो हुई पैसेंजर्स की बात, और जो वहां पर खड़े रहते और वहां पर जो घूमते उनकी बात। अब चलिए चलते डायरेक्ट मेट्रो ड्राइवर जो है, मेट्रो में जो ड्राइव करते हैं उनका ये कहना है कि जब भी वो लास्ट ट्रेन से लेकर गुजरते, उन जो पटरिया है, रेल की पटरिया, वो जब अंदर ऐसे जाते हैं वहां पर उनको एक वाइट सा शैडो दिखने का बहुत बार दिख चुकी है। वाइट शैडो उनका रेल के पटरियों के ऊपर दिखती है। और गाइस वो वाइट शैडो वो जब पास में उनके जाने लगते हैं, और वो वाइट शैडो मतलब उन्हें लगता है कि ये हमसे दूर ही जा रहा है, और वो जब जाते 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 क्रॉस करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर अनसीन हो जाता है, मतलब गायब। तो ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। बहुत सारे ड्राइवर, आई डोंट नो कि मतलब ड्राइवर चेंज होते रहते हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये पता चला कि ड्राइवर्स को ये मतलब बहुत सारा ये महसूस किए कि वहां पर कोई ना तो खड़ा है जो कि हमें रोकना चाहता है या फिर यहाँ से गुजरने में मना करता है। तो एक साइंटिफिक साइन भी देता है कि हमसे मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन शैडो दिखना पक्का है, शैडो दिखती है, व्हाइट शैडो जिसकी आंखें काले हैं, पूरी तरह से काले दिखते हैं, और व्हाइट शैडो भी दिखती है। और इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की संभावना है 100% है। क्यों मैं बोल देता हूँ, ये एरिया एक ऐसा एरिया था कि मतलब पहले का हिसाब से एक मेट्रो स्टेशन, नॉर्मल मेट्रो स्टेशन था, लेकिन दिन में ये जो भी होता है वो अलग है, लेकिन रात के समय में ये एक हॉन्टेड प्लेस की तरह बदल जाता है। अकॉर्डिंग टू मैंने जितने यूजर्स जितने ये सर्च किए उस हिसाब से, ट्रेन भी चलती उस हिसाब से, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से हमें मतलब एक मेंटली ये डिस्टर्ब होता है कि मतलब तुम सुसाइड कर ही लो। उस एरिया का कुछ ऐसा एंटिटी या फिर गजब की, क्या बोले अब उसको, मतलब एंटिटीज ऐसे है कि आपको मजबूर कर देती है सुसाइड करने में। सो लिटरली 10:30 बजे के बाद वहां पर के कोचेस जो भी है ये वहां पर स्ट्रिक्टली खड़े रहने से मना करते हैं। और गाइस लास्ट ट्रेन में गुजरने की किसी को हिम्मत नहीं होती। एक बार कोशिश कर लेना, ये नहीं है तो एक बार आप भी जाके चेक कर लेना। 10:30 बजे लास्ट ट्रेन जब है तब का बात बोल रहा हूँ, लास्ट मेट्रो पे एक बार आप चेक कर लेना कि अगर आप वहां से आते जाते हो तो एक बार चेक कर लेने के कितना जन जाते कितना जन नहीं। तो गाइस ये एक मोस्ट टेरिफिक हॉरर अब तक का मैंने मतलब जितना भूतिया जगह, मुझे इंटरेस्ट है भूतिया जगह, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ स्टोरी, लेकिन ये 3 स्टोरीज बहुत ही हॉन्टेड थे मेरे लिए। आई थिंक मैंने आपको बहुत ही कॉमेडी हिसाब से बहुत नॉर्मली बता दिया, लेकिन लिटरली इट्स हॉन्टेड। तो गाइस कैसा लगा ये 3 स्टोरी, आपको कौन सा स्टोरी पसंद आया? और गाइस मैं बता दूं मैं इन जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ थोड़ी दिन के बाद। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। और गाइस मेरे लिए हाँ एक सिंपल सा बात, आज एपिसोड 1 है और मैंने टॉप 3 ही बस आज आपको बताया है हॉन्टेड प्लेस ऑफ कोलकाता के बारे में, और भी आपको स्टोरीज सुनाने वाला हूँ और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बहुत कुछ टॉपिक है बताने के लिए, आप भी इंटरेस्टेड होंगे। मैं भी अपना तरीका थोड़ा बदलूंगा बताने का, तो क्योंकि लाइटिंग कुछ नहीं है और हवा भी नहीं चल रहा है, तो इस हिसाब से मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा और आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। सो थैंक यू। आपका कौन सा अच्छा लगा बताइए। और मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने यहाँ पर टॉप 5 चूज किया था, उनमें से 2 रिमाइनिंग। इसके बारे में मैं पूरा रिसर्च करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो दोनों किस लिए हॉन्टेड है। तो गाइज अगले आज एपिसोड 1 यहीं पर खत्म करते हैं। तो गाइज प्लीज कोई भी एपिसोड मिस मत करना, एक के बाद एक। मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करूंगा और स्टोरीज को भी इम्प्रूव करते हुए आपके सामने लाऊंगा। और जो है मैं पहले बता रहा हूँ, जो कंटेंट बताऊंगा ओरिजिनल बताऊंगा, रियल है,
कोई भी फेक न्यूज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्लिक बेट नहीं करूँगा। सो गाइस थैंक यू आज वॉच करने के लिए। कोई भी एपिसोड मत करना और हर कोई भी एपिसोड मिस मत करना। और गाइस हर एपिसोड को देखना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर भी कर देना गाइस। पता है ATF प्रोडक्शंस कैसे मैंने उसको ये किया, तो ये न्यू चैनल है, मुझे मोनेटाइजेशन भी एनेबल करना है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग एंड गाइस पूरा वीडियो को वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कल जरूर आना और डेली आते ही रहना, क्योंकि 9 से 10 बजे थे ये जो हॉरर टाइमिंग है, मजा आता है इस पे स्टोरीज सुनाने में और सुनने में भी। अगर आपको और भी टाइम मिले तो 11 बजे 12 बजे सुनना गाइस, मजा आने वाला है। तो गाइस मैं 2 दिन 3 दिन बाद एक जगह पर एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, एलोन एक अकेला मैं जाने वाला हूँ और भी मजा आने वाला है। तो गाइस थैंक यू, इस वीडियो को यही पर खत्म करते हैं। डेली ऐसे हॉन्टेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू। और गाइस कमेंट करना मत भूलना कि आप भूतों पर यकीन करते हो या नहीं। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।